साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास की एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान की एक किताब को लेकर, जिसमें एक मैप जारी किया गया है और उस मैप को लेकर भारी विवाद है। और वो मैप है मराठा साम्राज्य का। इस मराठा साम्राज्य का जो मैप जारी किया गया है 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की एसएसटी की बुक के अंदर, जिसमें मराठा एम्पायर को दिखाया गया है। तो आप लोग जब इस मराठा एम्पायर के मैप को देखेंगे तो ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका दिखाया गया है इस मैप में। अब इस मैप को जैसे ही नई एनसीईआरटी में जारी किया गया, नए सिलेबस में शामिल किया गया, शामिल होते ही विवाद उत्पन्न हो गया। और विवाद का मुख्य केंद्र है राजस्थान। राजस्थान के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मैप जो है वो गलत जारी किया गया है और इसमें कई सारी रियासत हैं, वो कई सारी रियासत ये दावा कर रही हैं कि उन क्षेत्रों को भी इसमें दिखाया गया है जिन क्षेत्रों का मराठों से कोई लेना देना नहीं रहा, जिन क्षेत्रों का मराठों से कोई वास्ता नहीं रहा और ना मराठों ने कभी जीते, इन क्षेत्रों को कभी नहीं जीता। और कई रियासतों का ये कहना है कि मान लो मराठे यहाँ आए, यहाँ के उत्पाद मचा रहे थे, उद्यम मचा रहे थे, मान लो हमको उनको कुछ पैसे देके वापस लौटा दिया तो उस क्षेत्र को भी विजित मान लिया गया, जीता हुआ मान लिया गया और उसको अपने मैप में दिखा दिया। ये जो मैप है असल में देखें तो ये वाला मैप, तो ये दोनों के दोनों मैप जो हैं वो लगभग सेम है और इन्हीं मैप को लेकर विवाद हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो विवाद का कारण है वो है जैसलमेर। जैसलमेर के लोगों का ये कहना है कि मराठे हमारे यहाँ तो कभी आए नहीं, और जब आए नहीं तो हमारे क्षेत्र को मराठा एम्पायर का पार्ट क्यों बताया गया है, और वहाँ इस बात को लेकर काफ़ी विरोध है। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर और मेवाड़, इन क्षेत्रों में कुछ संघर्षों में मराठे जो हैं वो शामिल हुए थे। और कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा के जो क्षेत्र हैं, इनके संघर्षों में शामिल होने के पीछे थी मुद्रा, पैसा। इनको फाइट करने के बदले पैसा मिलता था और पैसे के बदले में ये फाइट करते थे। वो किसी के भी पक्ष में हो सकती है, जो ज़्यादा पैसा देता था उसके पक्ष से युद्ध लड़ना ये शुरुआत से ही चलन था। और खास करके बूंदी का केस हो, कोटा का केस हो, भीलवाड़ा का केस हो, इन सभी मामलों में मराठों ने पैसे के एवज में युद्ध लड़े। तो पैसे लेकर युद्ध लड़ना, किसी क्षेत्र को विजित कर लेना, जीत लेना, ये कोई सार्थक नहीं है। तो इसी बात को लेकर अपनी अपनी आपत्तियां जो हैं वो मैप में दर्ज कराई गई हैं एनसीईआरटी को। और एनसीईआरटी ने कहा भी है कि हम लोग इस मैप को रिव्यू करेंगे, देखेंगे इसका सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता था, ये मैप जारी करने का सबसे अच्छा समाधान क्या हो सकता था। इन्हें नीचे अंडरलाइन देनी चाहिए थी कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं या कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, सीधे कंट्रोल में थे मराठों के, या जिनके राजा जो हैं वो सीधे कंट्रोल में थे, या वो क्षेत्र जारी करने चाहिए थे जिन क्षेत्रों से टैक्स वसूल किया गया, पैसा लिया गया, और वो क्षेत्र शामिल करने चाहिए थे जहाँ के राजा इनके फ्रेंडली थे। तो कोई राजा अगर इनका फ्रेंडली है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो मैप एक ही रंग में रंग देना, मैप को एक ही तरीके से दिखाना, प्रेजेंट करना जो है, उसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। अब हम देखते हैं, ये तो क्षेत्र हो गया आपका पूरा जो मैप है जो एनसीईआरटी में जारी किया है जिसको लेकर विवाद है, ठीक है। अब हम आगे समझते हैं ये मैप जो है, और मैप की जो टाइमिंग आप लोग देखेंगे, मैप की टाइमिंग भी बिल्कुल 1759 की है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1759। तो ये 1759 का जो मैप है वो जारी किया है। अब हम 1759 के मैप में राजस्थान के अगर अंदर आएँ, राजस्थान की अगर मैप को देखें तो ये राजस्थान का मैप आपको दिख रहा है। अब राजस्थान के मैप में अगर हम चीज़ों को डिवाइड करें, बांटें, विभाजित करें, तो ये वाले क्षेत्र और ये वाले क्षेत्र और यहाँ जयपुर, इन क्षेत्रों में मराठों ने युद्ध किए। और वो युद्ध जो हैं वो पैसे के एवज में लड़े गए युद्ध थे, चाहे वो जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, कोटा, बूंदी, उत्तराधिकार संघर्ष हों, मेवाड़ के मैटर हों। तो इनमें ज़्यादातर जो युद्ध लड़े गए वो ज़्यादातर युद्ध जो हैं वो पैसे की एवज में लड़े गए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो मैप इशू किया गया है, मैप जो जारी किया गया है, इसकी अगर हम वास्तविक स्थिति को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो भाग है, इसमें जो शासनकाल चल रहा था उस समय 1763 तक, ये शासनकाल किसका रहा? महाराजा सूरजमल का, ठीक है। पूर्वी राजस्थान के अंदर जो अधिकार
था वो था महाराजा सूरजमल का। और इनका भी शासनकाल आप देखोगे 1755 से लेकर 1763। और जो मैप जारी किया गया है वो मैप भी कब का है, 1759 का। यानी कि इस मैप में ये दिखाया गया है कि पूर्वी राजस्थान पूरा का पूरा, ये जो पूरा इलाका है ये मराठों के अधीन रहा, मराठों के अधिकार क्षेत्र में रहा। लेकिन क्या वास्तव में ऐसी स्थिति थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि 1759 के अंदर जो ये मैप में दिखाया गया है। और 1760 में क्या हुआ था, 1760 में आप लोगों को मालूम है सदाशिव भाव जो कि मराठों का सेनापति था और महाराजा सूरजमल के बीच मतभेद थे पानीपत के युद्ध को लेकर। और पानीपत का युद्ध जो है वो 1761 में हुआ। 1761 में युद्ध हुआ और 1761 के युद्ध में भरतपुर रियासत ने पानीपत के युद्ध में भाग नहीं लिया, पानीपत के युद्ध में सपोर्ट नहीं किया। उसके पीछे वजह थी यहाँ की खुद की शर्तें, जो बातें कही गई थी उन बातों को नहीं माना गया, जो टर्म एंड कंडीशन लागू की थी उनको फॉलो नहीं किया गया। इसी बात से नाराज होकर इन्होंने पानीपत के बैटल में क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया। अब आप लोग एक कॉमन क्वेश्चन सोचो, मैप में दिखाया गया है कि यहाँ का राजा मराठों के अधीन था, लेकिन यहाँ युद्ध में एक साल के बाद 1559 और 1560, एक साल के बाद वो राजा जो है वो युद्ध में भाग नहीं ले रहा, युद्ध में लड़ ही नहीं रहा। तो ऐसा कैसा राजा जो आप मैप में दिखा रहे हो। और 1761 के युद्ध में मराठों की क्या होती है, मराठों की हार होती है। और मराठों की हारती हुई जो सेना है, हारती हुई सेना है उसको शरण दी जाती है। तो ये जो मैप दिखाया गया है इसका वास्तविकता से कोई लेना देना है। इसके अलावा आपको मालूम है 1761 के अंदर ही क्या हुआ, आगरा पर अधिकार होता है, आगरा पर अधिकार होता है। अगर मैप में वास्तविकता होती कि 1759 में ये जो मैप है अगर ये वास्तव में मराठों के अधीन होता तो आगरा पर आक्रमण करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ऑलरेडी वो मैप में दिखाया गया है कि वो मराठा एम्पायर के अधीन था। अगर मराठा एम्पायर के अधीन था तो फिर अगले आदमी ने आक्रमण करके उसको विजित कैसे कर लिया। इसमें संघर्ष भी जो हुआ वो मुगलों के साथ हुआ। तो मैप को जारी किया गया है, मैप को जिस प्रकार से एनसीईआरटी में शामिल किया गया है उसको लेके काफ़ी क्वेश्चन है। और जैसलमेर और जैसलमेर के बाद की जो रियासतें हैं उन्होंने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की है कि जिन क्षेत्रों, हमारे क्षेत्रों में तो मराठी कभी पहुंचे ही नहीं, कभी आए नहीं, फिर क्यों मराठा साम्राज्य को इसका पार्ट जो है वो दिखाया गया है। इन क्षेत्र, चलो इनसे तो टैक्स वसूलना की दूर, चलो भाई ये है कि भाई जिन जिन से टैक्स वसूले उनको मैप में दिखा दिया, कोई बात नहीं, दिखा दिया होगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में कभी गए नहीं उनको भी क्या है, मैप में दिखाया है। तो ये जो मैप है ये मैप एनसीईआरटी के अंदर शामिल किया है। और एनसीईआरटी आपको मालूम है चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो चाहे हिंदी माध्यम का बच्चा हो, वो दोनों के दोनों एनसीईआरटी पढ़ते हैं। और इस एनसीईआरटी की वजह से उनको एक गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि एक बड़ा एम्पायर साम्राज्य जो है इसका मतलब वो तो है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि भाई राजस्थान के इतने सारे शासक जो उस समय अस्तित्व में थे, जो उस समय लीडरशिप कर रहे थे, वो विश्व पटल के मैप से हटा दिए गए हैं। तो उन छोटे शासकों का अपने लिए तो वो बड़े थे, लेकिन अगर हम विश्व के मैप में देखें और आप इस प्रकार से एक रंग में जो चीज़ें रंग दी गई हैं, तो जो छोटे छोटे अलग अलग एम्पायर थे, साम्राज्य थे, वो कहाँ गए इसका मतलब। तो इसी बात को लेकर विवाद है और इसका समाधान यह है कि जो एनसीईआरटी का जो मैप जारी किया जाए उसमें क्या है, मैप के अंदर क्षेत्र शामिल किए जाएं और क्षेत्रों के सामने बिल्कुल तिथि और स्पष्ट विवरण के साथ बताया जाए कि भाई ये क्षेत्र जो है ना, ये क्षेत्र हमने जीता, कौन सा युद्ध में जीता उस युद्ध का नाम बताना चाहिए। इस क्षेत्र को हमने इस क्षेत्र से हम टैक्स वसूल करते थे और कब टैक्स वसूला, वो टैक्स की राशि क्या थी वो बताना चाहिए। कौन कौन से क्षेत्र जो है वो मित्र राष्ट्र थे। अब मित्र राष्ट्रों को विजित राष्ट्रों में आप नहीं दिखा सकते, या अगर आपका कोई दोस्त और आप कह दो नहीं साहब मैंने तो इसको जीता है, तो ऐसे करके अगर आप मैप जारी करोगे तो उससे क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और फिर उसका विरोध भी होगा, स्वाभाविक है। हो सकता है कि इसके प्रतिक्रिया स्वरूप एक बात आती है कि सामने मुगलों के अधीन इन क्षेत्रों को दिखाया गया, तो सामने इस बात को देखा जाना चाहिए कि सामने शासक जो है वो कौन है और किस शासक के क्षेत्र में सेनाएं गई थी। इससे क्या होता है, लोग विरोध करते हैं, स्वाभाविक है। कोई भी क्षेत्र किसी भी साम्राज्य को बेवजह स्वीकार नहीं करता, चाहे वो किसी का भी अधिकार क्षेत्र रहा हो। इसी बात को लेकर एनसीईआरटी में बदलाव की बात की जा रही है कि 8वीं क्लास एसएसटी की किताब में बदलाव किए जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें वास्तविक नहीं है। और अब जब वास्तविक नहीं है
तो इस पर एनसीईआरटी ने रिव्यू करने की बात कही गई है कि वो रिव्यू करेंगे, रिव्यू के बाद क्या क्या बदलाव आएंगे, किस प्रकार का मैप जारी होगा, ये देखने की बात है। लेकिन वर्तमान में ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, विवाद का हिस्सा बनी हुई हैं और इसको लेकर अलग अलग राज्य, अलग अलग स्टेट के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या एनसीईआरटी ने जो मैप जारी किया वो बिल्कुल सही था, या फिर टैक्स वसूल करने को ही अधिकार मान लिया जाए, या फिर विजित मान लिया जाए, या किसी की ओर से लड़ने को ही उसका विजित क्षेत्र मान लिया जाए? तो अलग अलग लोगों के अलग अलग देखने के तरीके हैं, लेकिन वर्तमान में ये विषय विवाद का हिस्सा बना हुआ है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि एनसीईआरटी की किताब को लेकर क्यों विवाद है, किन क्षेत्रों को लेकर विवाद है, और राजस्थान के लोग इस पर क्यों आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। थैंक यू।